जब आपको लगने लगे कि चारों तरफ असफलताएं हैं और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, जब जीवन में निराशा हो, कोई आपका साथ ना दे रहा हो, सफलता ना मिल रही हो, तो भगवान श्री कृष्ण के इन कथनों को जरूर सुन लेना। आपके जीवन में एक नई उमंग भर देंगे और आपको सही राह दिखाने वाले संदेश देकर जाएंगे। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो सभी को भुगतना ही पड़ेगा और भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो ताकि उसके फल भी आपको अच्छे ही मिल सके। दूसरा, अक्सर लोगों को ज्यादा खुश होने पर ज्यादा दुखी होने का निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। तीसरा, जीवन में जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा मानते हैं या ऐसा सोचने वाले व्यक्ति को भविष्य में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताती। सही काम वो नहीं होता जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही काम वो होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ही ना हो। अक्सर धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव हुआ करते हैं या आते हैं, इसी तरह जीवन में भी सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। इसीलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ज्यादा सुख हो तो खुशियां ज्यादा नहीं मनानी चाहिए और दुखी होने पर ज्यादा रोना भी नहीं चाहिए। जैसे बादल घने होते हैं तो घने होने के बाद छटते जरूर हैं। व्यक्ति का कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन हर वक्त हर समय करते ही रहना चाहिए। मानव कल्याण को ही तो व्यक्ति की प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके जीवन का प्रथम उद्देश्य भी यही होता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को जीवन में अपना कार्य बिना फल की चिंता किए करते ही रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होने वाला है और वो अच्छा ही रहेगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान में है, आज ही है। और जो जीना है वो आज में रहकर जियो। कल की चिंता क्यों करते हो? कल किसने देखा है? कल की चिंता करने वाला सदैव अशांत रहता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई और दूसरी ना ही तो संपत्ति है और ना ही शांति। इसीलिए मन की शांति ढूंढो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में कर ले, उससे बड़ा कोई विजय नहीं। और जो व्यक्ति अपने मन पर कोई नियंत्रण ना कर सके या उसका कोई नियंत्रण ना हो, उससे बड़ा उसका कोई और शत्रु नहीं होता। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन लोगों को अक्सर हर कोई राह चलता मूर्ख बना देता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से बड़ा नहीं होता, उसे उसके कर्म महान बनाते हैं। जैसा आप काम करोगे वैसे ही आप जीवन में बन पाओगे। अक्सर देखा है सदैव चिंता करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना उस लोक में, ना कहीं और है। सदैव वो व्यक्ति चिंता मगन ही रहता है। जब इंसान अपने काम में ही आनंद खोज लेता है,
तब वह अपने लिए पूर्ण आनंदता का रास्ता ही प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए अपनी बुद्धि और मन को नियंत्रण में रखना होगा, फिर अपनी इंद्रियां अपने आप ही वश में आ जाएंगी। अक्सर देखा है इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसते हुए, अपने भाग्य से लड़ते हुए, ये जानते हुए भी कि उसके भाग्य से भी ऊंचा उसका काम है जिसे वो स्वयं करता है और स्वयं अपने ही हाथों से अपना भाग्य लिखता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखें कि लोगों की अच्छाई देखकर उनसे रिश्ता बनाएं, उनका साथ निभाएं, ना कि उनके पैसों को देखकर रिश्ता बनाएं। जब आपका मन कमजोर हो तब आपकी परिस्थितियां ही आपके सामने समस्या बन जाती हैं, और जब आपका मन अत्यंत कठोर होता है उस वक्त आपकी परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब आपका मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां एक अवसर बन जाती हैं। तो इसीलिए अपने मन को मजबूत रखो, उसे कभी कमजोर मत बनने दो। अक्सर व्यक्ति अपनी गलतियों से कुछ सीखता हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, अगर नहीं सीखता है तो गलतियां एक सागर बन जाया करती हैं। फैसला आपको करना होगा कि आपको चढ़ना है या फिर सागर में डूबकर रहना है। जो व्यक्ति अंदर से जितना शांत होगा उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, बुद्धि को प्रमाणित कर सकता है। निंदा से कभी भी ना घबराएं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य को कभी भी बीच में ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी अक्सर बदल जाया करती है। सबसे समझदार इंसान वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं डूबता और असफलता मिलने पर कभी भी वो निराशा में नहीं डूबता, सभी मौकों पर सदैव समान बना रहता है। ऐसा इंसान सदैव ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। नकारात्मक विचार का आना हर व्यक्ति में तय रहता है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप नकारात्मक विचारों को आने देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं। ये आप ही को तो तय करना होगा, तभी जीवन का एक रास्ता मिल पाएगा। जो व्यक्ति सभी इच्छाएं त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में अक्सर शांति को प्राप्त करता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपना क्रोध और लोभ दोनों ही से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी आत्मा का पतन होता है। लोभ हमेशा व्यक्ति के विवेक को हर लिया करता है, इसलिए दूर ही रहे। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे उसके लिए पूरी कायनात ही एक क्यों ना हो जाए, वो आपसे कभी भी छीन नहीं पाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से आपको लड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे दिन आने शुरू होंगे और अच्छे दिन मिलेंगे। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए सोच बड़ी और खुद को जितना हो सके उतना हमेशा प्रेरित करते रहें। अच्छे कर्म करने के लिए या अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां याद रखेंगे, अपने पर ध्यान देंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी भी ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य पर ध्यान दो, वही करते रहो। नरक के 3 ही द्वार होते हैं, पहला वासना, क्रोध और लालच। जो व्यक्ति इनमें पड़ जाता है उस व्यक्ति का पतन होना निश्चित होता है। मैं उनका सदैव अच्छा ही चाहता हूँ जो सदैव मुझसे जुड़े रहते हैं, जो मेरे से प्रेम करते हैं, उनके जीवन में मैं सदा अच्छा ही करना चाहता हूँ। समय से पहले और समय से अधिक कभी किसी को ना कुछ मिला है और ना मिलता है। तुम्हें समय आने पर जो आपका है वो जरूर मिलेगा।
इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास रखता है वैसा ही उसका निर्माण होता है या बन जाता है। इसीलिए सदैव स्वयं को ऊंचा और अच्छा बनाने की सोच रखो। बुरा इंसान बनाने के लिए तो लोग बहुत हैं। लगातार कोशिश करने से अशांत मन के को भी वश में किया जा सकता है। इसीलिए लगातार कोशिश करते रहो और सफलता जरूर मिलेगी। आपका मन ही आपका एक सच्चा दोस्त है और आपका मन ही आपका सबसे बड़ा और परम शत्रु भी है। इसीलिए आप अपने मन को अच्छा और अपने वश में रखो तो पूरी दुनिया जीत लोगे। हर जगह बोलकर अपनी एनर्जी जाया ना किया करो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर है, जिसे तुम पा ना सकते हो, उसमें समय व्यर्थ क्यों करते हो? समय गंवाना मूर्खता है, इसीलिए उसे छोड़ दो। यही आपके लिए बेहतर उपाय है। जो व्यक्ति दान को कर्तव्य समझकर बिना किसी शक किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कर उसे दान कर दे, उसे सच्चा कोई और इंसान या कोई और दान नहीं होता। इसलिए दान को कभी किसी को बताया ना करो। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, इसीलिए जीवन में हर वक्त संघर्ष करते रहो। मुसीबतों से घबराया ना करो। जिस तरह से आँच सोने को परखती है, सोने को चमकाती है, उसी तरह मुसीबत एक व्यक्ति को और बहादुर बनाया करती हैं। घमंड किसी बात का नहीं होना चाहिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये भी ना सोचे कि सबको मेरी ही जरूरत पड़ेगी। समय पड़ने पर आपको किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जो मनुष्य फल की इच्छा को त्याग करके केवल और केवल अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने कार्य में लगा रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ही सफलता को प्राप्त करता है। मदद हमेशा सबकी किया करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य तो ईश्वर ही दे सकता है और ईश्वर ही आपको सेवा का सही मूल्य देगा। इसीलिए भगवान पर भरोसा रखो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एक मात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग के में जाने के लिए हमेशा सत्य ही एक ऐसी सीढ़ी है जिससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। अगर कोई आपका सच्चा दोस्त है तो आपके दुखों को आधा कर देगा और सुख को 100 गुना कर देगा। इसीलिए जब भी दोस्त बनाओ तो सोच समझकर और सच्चे दोस्त बनाया करो। जितना हो सके और जहां तक हो सके खामोश रहना अच्छा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करवाया करती है। परिवर्तन तो इस संसार का नियम है जो समय चक्र के साथ चलता रहता है। संसार में हर चीज का परिवर्तन होता रहता है। नियमों का पालन भी करना चाहिए। इसीलिए परिवर्तन होने पर घबराया ना करो। जो बीत गया उस पर दुख जाया ना किया करो और जो आपके पास है उस पर अहंकार भी ना किया करो। जो आने वाला है उसका कब मोह भी ना किया करो। भगवत गीता के ये अनुभव, भगवान श्री कृष्ण के कथन आपको कैसे लगे? आशा करती हूँ जीवन जीने के ये कथन सच्चे और अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।